हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे इसरो बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बीएसएससी जो साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था 5 सितंबर को। क्लियर। तो अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में हम डिटेल में सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो रिजल्ट आ गया है। जो वैकेंसी थी 4+1, टोटल वैकेंसी 5 थी। तो 5 वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट हैं वो आई थिंक 17 कैंडिडेट को कॉल किया गया है। ठीक है। जिनका इंटरव्यू डेट है वो 4 फरवरी है ना, फेब है, 4 फेब। तो आप देख लीजिए, अब कंटिन्यू जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सब की डेट आ रही है ना। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। गेट का एग्जाम 15 को, नेट का 16 से 28 है। तो सबकी डेट, ये एग्जाम का मेन जो टाइम रहे पीरियड रहता है वो जैन से जून तक ज़्यादा एग्जाम होते हैं, उसके बाद फिर कम होता जाता है। क्लियर। 17 कैंडिडेट है, 4 फरवरी। ठीक है ना। तो हम डिटेल में चेक करेंगे सारी एक एक पॉइंट। और इसकी आप ये देख सकते हैं, वेबसाइट है isro.gov.in, यहाँ पे डिटेल रहती है। बाकी जो बीएसएससी है तो बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो यहाँ पे bssc.gov.in, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप पीडीएफ देख सकते हैं, दिया हुआ है पूरा टाइम पीरियड। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम था, ठीक है ना, अगर आपको याद हो 5/9/20, ये देख लीजिए आप डिटेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारा बेसिक चीज़ें लिखा हुआ है। साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी, ठीक है। ये देखिए इंटरव्यू जो वेन्यू एड्रेस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, एस टी थॉमस तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जो अदर ब्रांच है उन सब के मैकेनिक वो भी जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो सब। अभी हम यहाँ पे मेनली केमिस्ट्री की करेंगे, बाकी अदर ब्रांच वाले भी जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू का मेन बेसिक प्रोसेस तो वही रहता है, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये देखिए एमएससी केमिस्ट्री से जो पोस्ट कोड था 1512 इसमें देख लीजिए, और डेट दी हुई है 4/2/25। ये कैंडिडेट देख लीजिए आप। ठीक है, टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए आप टोटल इस तरह से अगर हम देखेंगे तो डिटेल में हम देख सकते हैं। अब हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, बेसिक सारे पॉइंट, है ना। ये देखिए, ठीक है ना। टोटल आप देख रहे हैं जो वैकेंसी कितनी थी ये बता देता हूं मैं। वैकेंसी 4+1 के अकॉर्डिंग था, 5 एक डिपार्टमेंटल अदर वैकेंसी थी। तो टोटल एक्चुअल देखा जाए तो 4 वैकेंसी थी। ठीक है, तो 4 पे अगर आप कैंडिडेट, जो मैं रेशियो के अकॉर्डिंग बात करता हूँ 1:5 देखिए, इसरो में ही साइंटिफिक असिस्टेंट की एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, तो उसका इंटरव्यू ये देखिए, इंटरव्यू डेट दी हुई है। तो उसमें 1:5 के अकॉर्डिंग कॉल किया गया था, इसीलिए मैंने आपको बताया है जो BIS वगैरह है सब में जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनमें 1:5 के अकॉर्डिंग कॉल किया गया, इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ठीक है ना। तो अब ये अगर आप बात करेंगे, अब ये देखिए 4 है, मल्टीप्लाई 4 तो 16 एक्चुअल, लेकिन एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग तो 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई अगर 20 तब भी नहीं हो रहा है। तो वही है, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कॉल किया हुआ है। इनके में भी ऐसा ही 1:5 था, लेकिन वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये आप देख लीजिए कैंडिडेट सारी लिस्ट। ठीक है, इंटरव्यू इनके 4/2/25 को इंटरव्यू है, MSc केमिस्ट्री से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जो एग्ज़ाम हुआ था 5/9/25। ठीक है, 100 MCQ जो थे, 95 100 मार्क्स का। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट दिखा दिया गया है। अब हम इसकी बेसिक चीज़ें सारी देखेंगे। आप यहाँ पे नेम अपना चेक कर सकते हैं, है ना, चेक कर लीजिए। ये केमिस्ट्री का हो गया, तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी। बाकी अदर ब्रांच वाले कैंडिडेट हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल में सारा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके पूरा डिटेल में। इंटरव्यू का जो परसेंटेज रहता है, रिटेन और इंटरव्यू 80-20%, किसी में 75-20 रहता है। तो मेनली आप इंटरव्यू फोकस कीजिए, मेनली ये इंटरव्यू बेस ही टोटल इंटरव्यू बेस पोस्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए लास्ट की, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू डज नॉट
गारंटी सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट है ना। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द रिक्रूटमेंट नॉर्म्स। रिटन टेस्ट मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स विल बी डिस्क्लोज ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। जो इसका कंप्लीट होगा पूरा प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वगैरह आपके पर्सनल आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ऑफिशियल बीएसएससी वेबसाइट, फर्दर अपडेट एंड स्टूडेंट। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बेसिक पॉइंट। क्लियर? तो आप देख लीजिए जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से हम तैयारी करनी है हमें बेसिक। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। 1 मंथ तैयारी कराता हूँ मैं। वाइट बोर्ड पे आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बीआरसी, डीआरडीओ उनकी प्रैक्टिस करते हैं, सीपीसीबी, सीजीपीटीएम, अभी एचपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ 5 इंटरव्यू हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये हो गया अपना इसरो, इसका मैं आपको बोल ही रहा था। मार्क्स की अभी बता देता हूँ किन लोगों का कॉल आया है। और एमपीपीएससी, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8 और 20, और एनएफएल, एमडीसीएल, है ना, ये 4 हो गए। बाकी जो स्किल टेस्ट हैं, बीआईएस, एनएफएल प्रोडक्शन, केमिकल लैब, है ना, तो वो चीज़ लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको दिखा देता हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। इसरो के लिए अब हम देखते हैं। अब देखो मैं आपको ये बता दूं, जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। लोगों को ये लग रहा है कि कट ऑफ क्या गया है क्योंकि उनका स्कोर था, ठीक है ना, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, ठीक है ना, 70। ये कट ऑफ देखो जिनका 75, क्योंकि इसमें शायद 7 क्वेश्चन के मार्क्स ऐड होके मिली थी जो फाइनल आंसर की आई थी, ठीक है। वो पॉइंट बता देता हूँ। तो 75, 76 जिनके मार्क्स थे उनको उनका नेम नहीं आया है इसमें, ठीक है ना। तो कट ऑफ इससे ज़्यादा गई है, समथिंग अराउंड आप मान सकते हो 80 के अराउंड ये कट ऑफ है इसकी, आई थिंक, क्योंकि इसमें वैकेंसी सब जनरल की थी, यूआर, ठीक है। ये है जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ का कितना क्या क्राइटेरिया रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, ए ग्रेड पोस्ट है, ठीक है। तो इसरो बीएसएससी 5924 का एग्जाम हुआ था। इंटरव्यू डेट इसकी है 4/2/25। जो इसके इंटरव्यू होंगे, जो एड्रेस दिया हुआ है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, उसी एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होगा, जो भी जितने भी ब्रांच हैं। क्लियर? ये बेसिक चीज़ें आपको एड्रेस मैंने दे दिया है, तिरुवनंतपुरम, है ना, 695022 जो दिया हुआ है, बीएसएससी थॉमस चर्च वैली, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें। अब आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू, ठीक है। मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए। वाइट बोर्ड पे हम प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सारी चीज़ें बेसिक डिटेल में। सबसे पहले आप वाइट बोर्ड लीजिए। साइंटिस्ट की इंटरव्यू की तैयारी इसी तरह कराते हो, आपने देखा होगा बीआरसी जितने भी सिलेक्ट हैं, जीआईसी वगैरह सबकी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। अब इसमें हम जो बात करेंगे आपसे 8 to 9 पॉइंट है, 8 to 9 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको एक बार 1 पॉइंट बता देता हूं। क्लियर? सबसे फर्स्ट है आपका बेसिक नेम, पूरा इंट्रो रहेगा, ठीक है। जो भी नेम है आपका XYZ, ठीक है ना, मान लेते हैं विकास, ठीक है ना, डेवलपिंग जो हो रहा है विकास, पूरा नेम, पूरा इंट्रो, मीनिंग वगैरह इसकी सारी चीज, ठीक है ना, डिटेल में, ठीक है, मीनिंग पूरा। इंट्रो आपका 10 to PG या PhD आपने की हुई है। इस आई डिड पास 10th in 2001 विद XYZ% फ्रॉम XYZ स्कूल, इस तरह से। तो 10th 12th UG PG इस तरह से आपको करना है। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट हो गया आपका। नेम, उसका मीनिंग, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी हॉबी कोई भी है, प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग मूवी वगैरह, गार्डनिंग, जो भी XYZ है उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए आपको। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट 2 एक बार बता देता हूँ सारी चीज़ें। पॉइंट 2 नेटिव प्लेस, जो भी आपका है XYZ, जहाँ से भी आप हैं, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। थर्ड लेबोरेटरी सेक्शन है, लैब, व्हाट इज लैब, व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ, लैब का मेन एप्लीकेशन क्या है, रोल क्या है, तो ये सारी चीज़ें लैब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो लैब के बेसिक चीज़ें हम देखते हैं, तो लैब में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती हैं, वो डिटेल में हम देखेंगे ना, 5 टाइप्स हैं,
तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, मैं एक बार बता देता हूँ। 4 पॉइंट है आपका, जो आप देख सकते हैं। एमएससी पीएचडी का आपका जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट आपने किया होगा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी वहां से आप करते हैं, तो उसकी बेसिक पूरी चीजें पता होना चाहिए आपको, एप्लीकेशन। ठीक है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है ना, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट 5 है इसरो के बारे में। इसरो इंडिया स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने इसके कब स्टार्ट हुआ था, पूरी डिटेल हिस्ट्री पता होना चाहिए, इसका रोल क्या है ना, वो सारी चीज़ें बेसिक से पूरा हम देखेंगे। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या होता है, व्हाट इज साइंटिस्ट, व्हाट द रोल ऑफ साइंटिस्ट ना, व्हाट द एडवांटेज ऑफ साइंटिस्ट, फीचर क्या है साइंटिस्ट के, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं। इसरो साइंटिस्ट है, बीआरसी है, डीआरडीओ, सीपीसीबी, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उनके डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी 6 नंबर है, वाई यू वांट टू ज्वाइन इन इसरो, व्हाट द रोल ऑफ साइंटिस्ट इन इसरो डिपार्टमेंट, है ना, तो वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें डिटेल में साइंटिस्ट की हम देखेंगे। क्लियर, ये साइंटिस्ट के बारे में सारी चीज़ें। तो पॉइंट 6 है। पॉइंट 7 साइंटिस्ट डिटेल्स। 8 नंबर पॉइंट है आपका केमिस्ट्री होल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो और एनालिटिकल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो 2 तरह से इंटरव्यू की हम तैयारी कराते हैं, एक तो पूरा होल सिलेबस। सेकेंड पॉइंट आपके 5 फेवरेट टॉपिक, व्हाट्स योर 5 फेवरेट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट, जैसे आप बीआरसी वगैरह में होते हैं। 5 अब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई से 5 टॉपिक होने चाहिए, उन पर कमांड होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि फिजिकल के टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इससे कुछ नहीं है। उनको हम व्हाइट बोर्ड पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 8 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए 1 बाई 1। ठीक है, अब इनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ 1 बाई पॉइंटों को। 1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया था सारा इंट्रो के डिटेल में। ठीक है, सेकेंड है नेटिव प्लेस। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। नेम है आपका XYZ जो भी है, विकास नाम है। इसका मेन मीनिंग क्या है, फील क्या करते हैं, हाउ डू फील अबाउट योर, डिस्क्राइब कीजिए अपने नेम को 50 to 100 वर्ड में। ठीक है, मेन बेसिक पॉइंट हो गया। क्लियर, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, वो चीज़ें आपको होना चाहिए। एंटोनिम, सिनोनिम्स क्या है आपके नेम के, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। इंट्रो आपका 10 टू मास्टर्स, आपने पीजी किया हुआ है या पीएचडी, तो उसके बारे में डिटेल होना चाहिए। 10, 12 यूजी, पीजी। ठीक है, आपकी हॉबी कोई भी है, प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग मूवी, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स, कुछ भी हो, वो चीज़ें आप XYZ उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सके, हॉबी होती क्या है, बड़ी हॉबी। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस आपका जो भी है XYZ, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, उसके बारे में बेसिक पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पता होना चाहिए, जो आप डिस्क्राइब कर सकें। क्लियर। थर्ड पॉइंट है लैब के बारे में। जो लैब के बारे में मैंने आपको बोला था, लेबोरेटरी क्या होती है। पहले व्हाट इज लैब, लैब होता क्या है ना, लेबोरेटरी है, उसमें किस तरह से वर्क करते हैं। स्टार्टिंग हम जाएंगे तो बेसिक इंट्रो क्या रहेगा, लैब के बारे में सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी एपरेटस होते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह सारी चीज़ें आप देखते हैं XYZ, उनको इंट्रो आपको आना चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी के सब बेसिक पॉइंट हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग सबसे पहले हम करते हैं, सारी जो एपरेटस है उसका इंट्रो होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, आपकी लैब है, बेसिक स्टार्ट करेंगे। लैब में आप सबसे पहले क्या करेंगे, लैब में एंटर करेंगे, आपका रूम है, लेबोरेटरी है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए, है ना, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उससे भी एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिक से नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। फिर जब अंदर जाएंगे आप, तो स्टार्टिंग करेंगे तो बेसिक से सॉल्यूशंस वगैरह आप चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन नॉन अननोन है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, रोल्ट लॉ को नहीं करते हैं, तो उनमें डिफरेंस देखेंगे। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें जो डिजॉल्व कंप्लीट हो जाता है होमोजीनियस, जो डिजॉल्व नहीं होता हेटेरोजीनियस, वो सारी चीज़ें बेसिक रहती है सॉल्यूशन डिटेल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनको डिटेल में हम देखेंगे। इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव, कोई भी एलिमेंट उसमें अननोन है, प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन हम देखते हैं डिटेल में, उनको डिटेक्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट है, फेरस सल्फेट टेस्ट होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे। तो 1 बाई 1 देखते जाएंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें होगी। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। उसके बाद जब हम डीप में जाएंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के 2 टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। जब डीप में जाएंगे तो 3 और निकलते हैं, ग्रेविमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो ये 5 सेक्शंस, इनको डीप में हम डिस्कस करेंगे तो ये लेबोरेटरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक है ना। तो इसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक वाइट बोर्ड ले लीजिए आप, उस पर हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन है, आपको ये बता देता हूँ। 1 मंथ का टाइम है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, फी 5K है, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो डिटेल के अकॉर्डिंग हम 1 मंथ तक प्रैक्टिस कराएंगे आपको, या 5-6 मॉक ज्वाइन कर सकते हैं, या 1 मंथ 10 to 15 मॉक। इस तरह से पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 आते हैं। पॉइंट 4 आप देखेंगे तो पॉइंट 4 आपका MSc PhD प्रोजेक्ट है। तो उसके एप्लीकेशन क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, किसी से भी XYZ, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये चीज़ें हो गया। MSc जो भी प्रोजेक्ट आपने किया, देखो प्रोजेक्ट कहाँ होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं कराते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIT है, IIT है, या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो उन पे कराते हैं, ठीक है ना। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बहुत सारी, MET यूनिवर्सिटी और भी है, तो उनके अकॉर्डिंग। तो उनके एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या है, उनको तो डिटेल में हम चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक है तो उसको डिस्क्राइब होना चाहिए मेन बेसिक, ठीक है। तो पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट 5 है इसरो के, जो हमने इसरो की बात की हुई है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, BSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, साइंटिस्ट बी की जो बात की है ना, साइंटिस्ट है, ये जो पोस्ट आ रही है ये साइंटिस्ट की है, ठीक है। जो इसमें हमने देखा है साइंटिस्ट बी, ठीक है ना, या इंजीनियर जो पोस्ट है SC, ठीक है। तो जो और कैंडिडेट है वो जुड़ सकते हैं, अदर ब्रांच वाले भी यहाँ पे, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हो गया। इसरो के बारे में डिटेल में हम देखेंगे सारी चीज़ें, कब इसका ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था, कब क्या इसकी डिटेल्स है, क्या कनेक्ट किया गया इसरो के BSSC लाया गया तो वो क्यों हुआ, कब, तो पूरा बेसिक से हाई सारी चीज डिटेल करेंगे। साइंटिस्ट सही पोस्ट है, क्यों आप साइंटिस्ट का मेन मीनिंग वगैरह डिटेल सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है, वाई विल यू बिकम ए साइंटिस्ट बी इन इसरो, व्हाट द रोल ऑफ साइंटिस्ट बी इन योर डिपार्टमेंट, वाई यू वांट टू ज्वाइन, है ना, इन इसरो। तो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी क्या मेन रोल क्या है, वो सारी चीज़ें बेसिक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट आपको बता दिए 8, क्लियर। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी एग्जाम की आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 पॉइंट है आपको। तो वाइट बोर्ड पे हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये अब मैंने आपको बता दी है। जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो जुड़ सकते हैं, मैंने लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, ठीक है। इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं जो लोग सिलेक्ट हैं, BRC वगैरह, GSI सबके जो मॉक लिए हुए हैं मैंने, वो साइंटिस्ट के BRC हो गया, CPC भी हो गया, साइंटिस्ट जो हो गया, DRD हो गया, वो सब अपलोड किए हुए। तो डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे बेसिक टू हाई। बाकी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये चीज़ें होगी बेसिक, यहाँ से निकाल लीजिए PDF वगैरह, ये सारी चीज़ दी हुई है। अभी स्कोर नहीं आया हुआ है, कट ऑफ वगैरह, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में जब आएगा, है ना। अभी आया नहीं है, आएगा तो हम आगे देख लेंगे, चेक कर लेंगे सारी चीज़ें, है ना। बाकी ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, सुबोध कैंप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्लियर। जो भी कोर्स को आपको नीडेड तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड सारी चीज़ें, मॉक इंटरव्यू, CSA, नेट, IIT JEM, गेट वगैरह सबके लिए। तो ये कोर्स है, आप इस पर सर्च करेंगे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। मैं अभी इंटरव्यू की बात करूँगा, ठीक है, डिटेल जो रहती है। ये देखिए, ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना। ये वेबसाइट है सुबोध कैंप, ये कोर्स है, ये कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ये टेलीग्राम, व्हाट्सअप है, आप इन पे जुड़ जाइए। 100+ ग्रुप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। कांटेक्ट आप कर सकते हैं 95403024 और 47, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, क्लियर। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी 24/7, क्लियर। इस पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए, जो भी कोर्स चाहिए। जैसे इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो की अकॉर्डिंग हम देख लेंगे अभी, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ये देखिए आप डेमो वगैरह, ये सारी UPSC, CSIR, गेट वगैरह सब प्री मेंस सबके अपलोड किए गए। ये इंटरव्यू के कोर्स हैं, ठीक है ना। ये जो मैं बात कर रहा था अभी, ये आप देख सकते हैं जितने भी हैं, NFL, BIS, MBPSC, HPSC, HPCL हुआ है, इसरो का है,
यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, तो ये इंटरव्यू के कोर्स है। तो इनको हम डिटेल में अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, तो आपको जो हमने डिस्कस की हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है, तो जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सब जुड़ सकते हैं, NFL हो, BIS हो, MPPSC, HPSC, PGT असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है। ये इसरो का है, UPSC AD, और ये BRC साइंटिफिक ऑफिसर। OCS वाले लोग भी जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए, OCS है ना, तो रिटन टेस्ट सीरीज, और उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं इसमें। क्लियर? तो यहाँ से हम सिंपल अगर सर्च करेंगे जो मैंने आपको बोला था तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इसरो, है ना, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, अभी आपको मिल जाए। ठीक है, ये है, ये इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह इसरो का जो रिटन एग्जाम हुआ था, जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम है इन सब के PYQ प्लस सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, ये देखिए UPHSC का एग्जाम है, ठीक है, इसरो का भी एग्जाम हुआ था, ठीक है, 5/9/24, ठीक है, UKPSC है, CGPDD है, NDPSC, BPSC, UPTGT, PGT, ठीक है, RPSC, सबके PYQ इसमें अवेलेबल हैं। आप जुड़ सकते हो और देख सकते हैं। ये वाला है कोर्स, फ्री है, ठीक है ना। अब इसको क्लिक करके सारे PYQ मिल जाएंगे जिसको भी ये इंटरव्यू का है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे जो मैंने अभी किया। तो सर्च करके आप सिंपल निकाल सकते हैं जो भी आपको NFL या HPSC जो भी आपको चाहिए, BRC, तो ये इंटरव्यू के लिए आप यहाँ इसमें जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी को ही हम सर्च करते हैं, इसको डिटेल में आगे इसके अंदर R&D है ना, इस कोर्स की, है ना, ये कोर्स है। अब जो मैंने आपको बताया हुआ है इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर, जो भी आप करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो कोर्स है इसमें सारा डिटेल में वो रहेगा, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है ना। इनको प्रॉब्लम होती है, ये देखिए आप एक क्या कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया है, एक वाइट बोर्ड ले लीजिए आप, जिसपे हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं आप साइंटिस्ट के देख लीजिए, सबको वाइट बोर्ड पे मैंने कराया हुआ है, एक आप ले लेना, तो प्रैक्टिस करेंगे। साइंटिस्ट के इंटरव्यू हम इसी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन कोर्स में डाउन साइड जाएंगे आप, तो इसमें सारे क्वेश्चन है, लगभग 5000 क्वेश्चन और आंसर है केमिस्ट्री के। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, पूरा जो मटेरियल है मैं आपको बताएं पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है, इसमें क्वेश्चन है और आंसर केमिस्ट्री के 5000 समथिंग, ठीक है ना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी सेक्शन जो मैंने बताया था, 3rd पॉइंट, पूरा लैब के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पूरा नोट्स वगैरह अवेलेबल है। ये इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, जो भी आपने इंटरव्यू दिए हैं सारी चीज़ें। ये केमिस्ट्री के नोट्स है इसमें शॉर्ट, तो केमिस्ट्री आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। NFL वगैरह ये देखिए, MPPSC, इसरो है, तो ये इसरो के बारे में पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, पूरा। तो ये चीज़ें हैं, जो भी और इंटरव्यू हैं तो उनकी अलग किया हुआ, जैसे HPSC है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में, है ना, किस स्टेट वगैरह में हिस्ट्री वगैरह आपको है, ठीक है। तो इसरो की पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0%, ठीक है ना। अब जैसे NFL के कैंडिडेट हैं तो उनका हिस्ट्री वगैरह NFL का मटेरियल देखो अपलोड किया हुआ है, पूरा सारी चीज़ें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। NFL के, MPPSC के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेबोरेटरी सेक्शन, केमिस्ट्री नोट, इसके बारे में, इसरो के बारे में, वो सारी चीज़ें, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप देखोगे तो यहाँ मिलेंगे। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट 2nd नंबर फोल्डर है, ठीक है। इसमें डिटेल में आप जाएंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, जितने भी एग्जाम है, GSI साइंटिस्ट के, बी के, है ना, GSI के, BRC के हैं, इन सब के HR क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देखिए इंटरव्यू, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0%, है ना। ये पॉइंट है जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन और आंसर है लगभग 4 to 5 के है, ठीक है। ये 1 पॉइंट हो गया। 2nd पॉइंट है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है, जो भी आप इंटरव्यू दे के आते हैं, जो लोग कैंडिडेट, उनके क्वेश्चंस रहते हैं और उनके आंसर भी है, GSI वगैरह, BRC, DRDO सबके, ठीक है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। DRDO लोगों ने इंटरव्यू दिए हुए हैं तो उनके भी सब सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है। बाकी ये लेबोरेटरी सेक्शंस है, इसका पूरा मटेरियल, और आपका केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं उनका पूरा मटेरियल रहेगा, ठीक है। बाकी आपका जो इसरो है
उसके बारे में पूरी डिटेल वगैरह हिस्ट्री है, तो वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद आपको 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगा, जो 5K रहेगी फी। ये सारी चीज़ें हैं बेसिक, ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो भी आप इंटरव्यू ज्वाइन कर रहे हैं। यही नहीं है, जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। NFL हो गया, ठीक है, 1 पॉइंट बता देता हूँ। NFL MTCL, है ना, 11/8/24, है ना। सेकेंड पॉइंट UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, UPSC AD वाला एक अलग है, लेकिन वो 11/8 जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, और 20/10/24, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, जो 4/8/24 को हुए थे, ठीक है, क्लियर हो गया। एक ये 4 नंबर जो इंटरव्यू है वो आप देखेंगे MPPSC, ये इसरो वाला अपना हो ही गया, ये इसरो का है 4 नंबर, ठीक है। 5 नंबर आप देखेंगे तो जो BIS है, NFL है, जो स्किल टेस्ट, केमिकल लैब, प्रोडक्शन, ठीक है, इन सब के, बाकी गेल जूनियर केमिस्ट, ये सब के स्किल टेस्ट के लिए, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। तो ये जो अभी जो रिजल्ट आ चुके हैं, देखो इसरो का रिजल्ट आ गया है, NFL का स्कोर कार्ड आ गया, जिनका स्कोर ज़्यादा है, जो 110 से लेके 125 कैंडिडेट है अपॉन 550, तो उनका हम तैयारी करा रहे हैं, करा दी है लगभग 300 से ज़्यादा, 300+ ओवर्स हम स्टडी करा चुके हैं। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें बेसिक। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी भी ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी मॉक, इसमें लिस्ट भी आ गई है 16-17 जनवरी 25 जो केमिकल ब्रांच के हैं, ठीक है ना। जो 23 के हैं, जो 23 में एग्जाम दिया था, 23 एडवर्टाइजमेंट मीन्स 11/8/24 को जो एग्जाम दिया था, ठीक है, उनकी डेट आ चुकी है। NFL का स्कोर कार्ड आ गया उनका, बाकी ये इनकी लिस्टें आ चुकी हैं BIS, NFL और गेल वालों की, तो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। इंटरव्यू आप कोई सा भी दे रहे हैं, आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा मॉक इंटरव्यू के लिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।